जैसे अभी तक हम लोग किसे गाली देते हैं? अंग्रेजों को। उसके बाद बात करें तो पाकिस्तान आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान को भी हाल में 2019 में कोविड की वजह से पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए चाइना ने आगे बढ़ा, आगे लिस्ट में आ गया। है गाइस, वेलकम टू मैक्स नॉलेज। दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई गेम देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, या कोई खिलाड़ी को देखना पसंद करते हैं, उसके खेल को देखना पसंद करते हैं, तब पर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जमकर विरोध किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि अच्छा, इतने प्रसिद्ध खिलाड़ी की भारत में क्यों विरोध किया जा रहा है? सब जानेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे सब पे। हुआ क्या दोस्तों कि भारत के गोवा में किसी खिलाड़ी यानी कि विश्व प्रसिद्ध क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जमकर विरोध किया जा रहा है, जो कि एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और इनका विरोध किया जा रहा है गोवा में। अब आप कहेंगे जब ये विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, सब लोग इनको इतना पसंद करते हैं, लाखों करोड़ों इनके भारत में ही फैन हैं, तब इनका विरोध क्यों किया जा रहा है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। हुआ क्या दोस्तों कि गोवा अब भारत का जो एक बहुत ही अमूल्य अंग है, इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर कई तरह से यहाँ पे से महत्वपूर्ण समझा जाता है गोवा को। सबसे पहले अगर गोवा की बात आती है तो आपके मन में पर्यटक स्थल आता है कि लोग घूमने जाते हैं वहाँ। कई स्थल हैं घूमने के लिए। अभी नया साल था तो बहुत से लोग यहाँ घूमने गए होंगे या घूम जाने के लिए प्लान बनाते होंगे। बहुत से लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते जाते रहते हैं गोवा में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब ये विरोध का मामला आ गया है। यही अब आप कहेंगे विरोध क्यों किया जा रहा है गोवा में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का? हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पर सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के यहाँ के पणजी में एक मूर्ति लगा दी और उसी मूर्ति का विरोध यहाँ के लोग करने लगे कि क्यों इनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। अब कहेंगे आप कि मूर्ति यहाँ क्यों लगाई गई है, आप भी पूछ सकते हैं, या उन लोग भी जो कर रहे हैं कि यहाँ जो विरोध कर रहे हैं, आप कहेंगे कि विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। दोनों तरह से अगर सरकार के नजरिए से देखेंगे तब पर भी आपको सही लगेगा, जो विरोध कर रहे हैं उनके नजरिए से देखेंगे तब पर भी आपको सही लगेगा। हुआ क्या दोस्तों कि जब यहाँ गोवा के पणजी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मूर्ति लगा दी गई तब गोवा के लोग यहाँ विरोध करने लगे। क्यों कर रहे हैं और क्यों लगाई गई है, पहले ये समझिए, पहले क्यों लगाई गई है। वहां के एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मिनिस्टर माइकल लोबो। इन्होंने कहा है एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पहले आप इनकी जान ले क्या इन्होंने कहा है, क्यों ये मूर्ति लगाई गई वहां पे, ये समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एएनआई की रिपोर्ट है कि माइकल लोबो ने क्या बोला है। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टैच्यू इंस्टॉल्ड इन पणजी गोवा टू इंस्पायर यूथ एंड टेक फुटबॉल टू नेक्स्ट लेवल टू इन द स्टेट कंट्री वी केम अप विथ दिस स्टैच्यू वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बिकम लाइक अ लीजेंड। गोवा मिनिस्टर माइकल लोबो का कहना है कि हम लोग ऐसा क्यों किए, ऐसा ये भी समझिए कि इन्होंने बताया कि हम अपने युवाओं को और प्रेरित करने के लिए खेल के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए, फुटबॉल के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, उनकी मूर्ति हमने यहाँ पर गोवा के पणजी में लगाई गई है कि हमारे छोटे से बच्चे जो हैं वो भी देखें और जो खिलाड़ी हैं वो भी देखें और जो मेहनत में लगे हुए हैं वो देखकर उन्हें प्रेरित हों कि कैसे हम इतने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, कितनी मेहनत करनी है हमें। लोग उन्हें देखकर प्रेरित हो कि ये बंदा कितना मेहनत करता है और इतना आगे तक पहुंच गया। इसलिए हम वहां पे मूर्ति लगा रहे हैं उनकी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, कि हमारे देश के जो नवयुवक रहे, जो छोटे भी बच्चे रहे, वो भी इनसे देखकर प्रेरित हो। ये वहां की सरकार का कहना है कि हमने इसलिए यहाँ पर ये मूर्ति लगाई है। अब कहेंगे ठीक है, अच्छी बात है, हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ की विरोध क्यों किया जा रहा है? तब क्या ये अवैध भूमि पे ले जाकर लगा दिए? नहीं। गोवा के लोगों का कहना है कि अगर आपको अपने देश के युवाओं को प्रेरित ही करना है, उन्हें और बढ़ावा देना है, साहस उन्हें दिलाना है, तो आप अपने देश के खिलाड़ियों को मूर्ति लगाइए। दूसरे देश के क्यों उठा के ला रहे हैं? यहाँ पर हमारे देश में कमी है प्रतिभा की। क्रिकेट के खिलाड़ी कई विश्व प्रसिद्ध हैं, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अलग अलग कई खिलाड़ी हैं, कपिल देव। इसके अलावा फुटबॉल में भी हैं इतने प्रसिद्ध खिलाड़ी, हॉकी में हैं, कबड्डी में, किस खेल से आप जिस खेल में देखिए सब में विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी नजर आएंगे आपको। तो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मूर्ति क्यों ला रहे हैं यहाँ पर?
आप कहेंगे ठीक है, अच्छी बात है, ये लोग तो अच्छी बात कर रहे हैं कि यहाँ गोवा में क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं है, इनके विरोध करने का मतलब केवल इतना ही नहीं है, इनके पीछे और भी कई कारण हैं। अब आप कहेंगे वो भी बता दीजिए। जी हाँ, देखते हैं कि हुआ क्या, कि दूसरा रीजन क्या बताया जा रहा है कि जो गोवा के लोग हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पसंद नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं पसंद करते हैं, भारत में ही लाखों करोड़ों हैं, क्यों? कुछ लोग इनका विरोध करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। इन्होंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कि जो इन लोग इनका विरोध कर रहे हैं? आपके मन में सवाल आ ही रहा होगा, ये भी समझिए कि दोस्तों होता क्या है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो एक विदेशी खिलाड़ी हैं, और विदेशी में भी कहाँ, पुर्तगाली हैं, वो पुर्तगाल के हैं वो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। और पुर्तगाल के लोगों को गोवा के लोग पसंद नहीं करते हैं, यानी कि पुर्तगाल और गोवा में 36 का आंकड़ा। क्यों 36 का आंकड़ा है, इसके पीछे बहुत मजेदार हिस्ट्री है, उसे भी जानेंगे। तो अलग अलग देश हैं जो गाली सुनने का काम करते हैं। जैसे अभी तक हम लोग किसे गाली देते हैं? अंग्रेजों को। उसके बाद बात करें तो पाकिस्तान आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान को भी हाल में 2019 में कोविड की वजह से पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए चाइना ने आगे बढ़ा, आगे लिस्ट में आ गया। मेरा मकसद ये है ऐसे बोलने का कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम रिलैक्स माइंड के साथ आपको समझना है। लेकिन अभी तक कौन था? अंग्रेज थे, पाकिस्तान थे, चाइना, मेन यही तीन थे। लेकिन बहुत से लोग चौथे को नहीं जानते हैं, चौथा यही था पुर्तगाल। पुर्तगाल ने भी भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, हमेशा विरोध में रहा, हमेशा शासन ही किया। कैसे किया ये भी समझते हैं। 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन यानी कि अंग्रेज कई साल, बहुत साल पहले गए, लेकिन जो पुर्तगाल थे अंग्रेजों की अपेक्षा बाद में गए भारत से। पुर्तगाल ने भी यहाँ पर शासन किया था, पुर्तगाल ने भी लगभग 450 साल तक यहाँ शासन किया था भारत में। अब क्या किया था? गोवा के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसे भी जानिए। यही गोवा के लोग कह रहे हैं कि पुर्तगाल ने इतने साल तक हमारे ऊपर शासन किया गोवा में, हम गोवा के किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करेंगे, वहां खास करके वहां के खिलाड़ी को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, कि उनकी मूर्ति हमारे जगह लाके, हमारे देश में लाके लगाई जाए। अब आप कहेंगे अच्छा ऐसी बात भी है, पुर्तगाल ने भी शासन किया था। चलिए ठीक है, उसे भी देख लेते हैं, उसे भी समझते हैं। हुआ क्या था दोस्तों की बात आप लोग ये सुने होंगे कि वास्को डिगामा का आप लोग बहुत नाम सुने होंगे। ये एक नाविक था, एक व्यापारिक था जो कि व्यापार करता था समुद्री मार्ग के रास्ते से। नाविक था, पुर्तगाल के सैनिक में भी था, जिससे इसे नौचालन का भी कार्य आता था। इस वजह से रास्ता भी पता था कई जगहों का। ये क्या किया था? यही वो व्यक्ति था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डिगामा आप लोग जरूर नाम सुना होगा, कोलंबस का नाम सुना होगा, वास्को डिगामा का नाम सुना होगा। इसी में से वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। अब कब की थी इसको समझिए, वहीं से सोचिए आज जो विरोध किया जा रहा है गोवा में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, एक पुर्तगाली का जो विरोध किया जा रहा है, ये कितना पुराना मामला है, क्यों आज इसका परिणाम यहां देखने को मिल रहा है भारत की गोवा में। समझिए 1497 में वास्को डिगामा यूरोप के पश्चिमी तट से भारत आया, पूरा अफ्रीका, यहाँ अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका को, पूरा ये बीच में अफ्रीका है, यहां से पार करते हुए ये भारत पहुंचा था। ये यहां पर आके भारत पहुंचा। कहां से? यूरोप के पश्चिमी तट से, समुद्री रास्ते से होते हुए, अरब के सागर से होते हुए ये भारत पहुंचा। अब आप कहेंगे कि इसे यहां आने की क्या जरूरत थी? होता क्या था दोस्तों, पहले व्यापार बहुत ज्यादा होता था, यानी कि पहले से ही व्यापार को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो जो व्यापार यहाँ से किया जाता था, यहाँ से जो व्यापार किया जाता था, यहाँ जो रास्ते से किया जाता था वो बहुत खतरनाक रास्ता हुआ करता था, कई कारण थे। जैसा कि पहली बात तो जंगली जानवर थे, फिर लुटेरे यहाँ डाकू बहुत हुआ करते थे। इस वजह से इस रास्ते को कहा इसे छोड़ा जाए, कोई समुद्री रास्ता खोजा जाए जिससे हमें यात्रा करने में आसानी रहे। तो इस वजह से पुर्तगाल का ही एक नाविक था वास्को डिगामा, जिसने भारत खोज के लिए निकला 1497 में। ये यहाँ से निकला और बहुत दिनों तक, कई महीने यात्रा करने के बाद ये जाकर भारत पहुंचा। कब? 1498 में। 1498 में इसने भारत की खोज कर ली और ये भारत पहुंच गया समुद्री रास्ते से। वास्को डिगामा ये कब पहुंचा? भारत 1498 में। निकला कब था? 1497 में। और ये भी एक पुर्तगाली था। अभी देखिए ये बस व्यापार के उद्देश्य से आ रहा है वास्को डिगामा। जहां पहुंचा ये
कालीकट के सम्राट थे, इन्हें आमंत्रित किया वास्को डी गामा को, हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ से मसाले का व्यापार कीजिए। भारत से लोग मसाले का उसमें बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता था। तो भारत में कालीकट के राजा ने इन्हें आमंत्रित किया कि आप आइए, यहाँ से हमारे यहाँ व्यापार कीजिए। फिर बाद में क्या हुआ, जब ये 1498 में भारत की खोज कर ली, यहाँ कुछ दिन तक रहे, उसके बाद ये यहाँ से वापस लौटे, यहाँ से फिर ये वापस लौटे। और जब ये वापस लौटे तो इनके साथ लगभग 150 यात्री थे, यानी 150 साथी थे। कुछ स्कर्वी रोग, किसी को दूसरा रोग होने से 150 लोगों की लगभग मृत्यु हो गई। ये थे और कुछ लोग और थे, बाद में जाकर अपने देश यहाँ वापस लौटे। अब इन्हें रास्ता पता चल गया था, भारत जाने का रास्ता क्या है, जिससे हम मसाले का व्यापार कर सकें। लेकिन 1502 में फिर क्या हुआ, इन्होंने अपनी दूसरी यात्रा स्टार्ट कर दी। इसी रास्ते के माध्यम से, इसी रूट से इन्होंने भारत के लिए दूसरा यात्रा शुरू कर दी। और जब यहाँ पे भारत पहुंचे 1524 में क्या हुआ, इन्हें बना दिया गया वायसराय यहाँ का। 1524 में वास्को डी गामा को भारत में यहाँ का वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। 1524 में वास्को डी गामा को वायसराय नियुक्त किया गया और उसी साल उनकी मृत्यु भी हो गई, वास्को डी गामा की 1524 में। सोचिए, इन्होंने 2 बार ऐसी यात्रा की थी और 1524 में वायसराय बनाया गया भारत में, कोची में इनकी मृत्यु हो गई। ये तो हो गया विनय पुर्तगाली। ये मैं बताने का उद्देश्य है कि पुर्तगाली का भारत में, गोवा में जो विरोध किया जा रहा है, क्या कनेक्शन है। फिर ये जब इनकी यहाँ मृत्यु हो गई, इसके बाद अब जब और दूसरे लोगों के रास्ता पता चल गया था, अब धीरे धीरे दूसरे पुर्तगाली भी आने लगे थे व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे व्यापार कर रहे थे। 1510 की ही बात करते हैं। 1510 में क्या हुआ था, पुर्तगाल की नौसेना ने भारत पर, यानी कि यहाँ पर शासन था मुगल राजा का, वहां पर उसने अटैक कर दिया और मुगल राजा की हार हो गई। तब यहाँ पुर्तगाली का शासन हो गया। पुर्तगाल के लोगों ने लगभग 16वीं सदी तक अपना पूरा पैर जमा लिया था, पूरा कब्जा हो गया था। अब फिर से गोवा के लोगों को गुलाम हो गए थे। हुआ क्या था कि जब यहाँ पर इन्होंने अटैक किया, अब पूरी तरह से इनका शासन हो गया पुर्तगाली का। और ये कब तक रहा, लगभग 450 साल तक इन्होंने यहाँ पर भारत में शासन किया था। 450 साल, 450 सालों तक पुर्तगालियों ने भारत के गोवा में की बात कर रहा हूं, ये इनके अधीन रहा, इनके कब्जे में रहा गोवा। लेकिन भारत आजाद कब हुआ था अंग्रेजों से, 1947 में। और अंग्रेजों से कब आजाद हुआ, 1961 में। यानी कि अगर बात करें कितने साल हुए, 40, 50, 60 साल हुए। अब से अगर लिया जाए 60 साल लगभग हुए भारत को, गोवा को पुर्तगाल से आजाद हुए। और 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था। लेकिन सोचिए, अंग्रेज पहले ही चले गए थे, पुर्तगाल बाद में गए थे। पुर्तगाल शासन नहीं छोड़े थे, उन लोगों का तब पर भी शासन था, तब पर भी वहां के लोग गुलाम थे। तब इस तरह से क्या हुआ था, गोवा जो था 450 सालों तक पुर्तगालियों का यहाँ पर शासन था और उनके गुलाम बने रहे गोवा के लोग। वही कनेक्शन आज यहाँ पर गोवा में देखने को मिल रहा है कि क्यों ये लोग पुर्तगाल का विरोध कर रहे हैं। यानी कि एक पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विरोध कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर मूर्ति लगा दी गई यहाँ की पणजी में, और उनका विरोध किया जा रहा है कि आप इन्होंने यहाँ पर मूर्ति क्यों लगाई गई है। आखिर ऐसे ही तो विरोध किया नहीं जाएगा, कुछ तो लोचा है। अब वो क्या लोचा है आप लोग समझ गए हैं कि पुर्तगाल ने यहाँ पे गोवा में कई साल, 450 सालों तक लगभग यहाँ पर शासन किया, गोवा के लोगों को गुलाम बना के रखा था। इसी वजह से गोवा के लोग पुर्तगाल को पसंद नहीं करते हैं। और वही पुर्तगाल का एक खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। उसकी मूर्ति सरकार ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए यहाँ पर उनकी मूर्ति लगा दी गई, जिसको मूर्ति लगाने के बाद वहां पे लोगों ने उनका विरोध किया। अब ये थोड़ा बहुत मूर्ति के बारे में जानिए, मूर्ति कैसी है। यहाँ पर जो मूर्ति लगाई गई है वो है पीतल की क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मूर्ति लगी है, जो कि लगभग 410 किलोग्राम इसका वजन है। और उसी मूर्ति, उसी स्टैचू की विरोध किया जा रहा है गोवा के लोगों के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये मामला, ये जो करंट अफेयर की टॉपिक थी, जो आपके अगर एग्जाम के व्यू से देख रहे हैं तब पर बहुत महत्वपूर्ण है, खिलाड़ियों के व्यू से देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, एक दर्शक के रूप में देख रहे हैं तब पर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा,
इसी तरह डेली यहाँ पे करंट अफेयर की वीडियोज आती रहती हैं आपके लिए। लॉन्ग वीडियो भी रहती है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अगर ये देखा जाता है संभव कि आपको अगर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अगर जैसे कि 30 सेकेंड 35 सेकेंड 50 सेकेंड के में ही आपको कोई नई टॉपिक बताई जा सकती है, नया वीडियो नया करंट अफेयर आप तक पहुंचाया जा सकता है, तो वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दे दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो अगर इसी डेली करंट अफेयर आप पाना चाहते हैं, डेली आप जानते हैं, डेली अपडेट होना चाहते हैं, एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप भी हो सकते हैं फेमस फैन हो सकते हैं, आपकी जो दोस्त है वो भी फैन है, एक अच्छे फैन हो सकते हैं। तो इस बात को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक भारतीय के दृष्टिकोण से भी और एक फैन के भी दृष्टिकोण से भी। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।